हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल IW एजुकेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो हम 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें से आपको 25 प्रश्नों का सही जवाब देना है, जो 19 दिसंबर 2020 के हिंदी एग्ज़ाम यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए सेकंड पाली में सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 1, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी एकेडमी का सलाह का सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सन 1987-88, ऑप्शन बी सन 1989-90, ऑप्शन सी 1991-92, ऑप्शन डी 1993-94। तो दोस्तों यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा प्रश्न हमारा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अर्थात 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी एकेडमी सलाह का सम्मान प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1989-90 में त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी एकेडमी सम्मान प्राप्त दिया गया था। अगर हम विश्वनाथ की अगर बात करते हैं, विश्वनाथ की, तो विश्वनाथ को कब प्रदान किया गया? 2018 और 19 में किया गया था। यह प्रश्न करंट का बनने वाला है, दोस्तों ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 और पाठ अगर भाग 17 और 210 अनुच्छेद है हमारा, उसके अंदर वर्णित है ऑप्शन बी, अर्थात विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। अर्थात विधानमंडल में हमारी कौन कौन सी राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी भाषा को प्रयुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में उल्लेखित किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 210 किससे संबंधित है? विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया है? अकर्मक, ए का मतलब होता है नहीं, कर्मक यानी कर्मक। अर्थात ऑप्शन ए, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, उसने खाई, उसने पीटा। तो क्या हो जाएगा? यानी अकर्मक। अकर्मक यानी कोई क्रिया नहीं है। तो पीता है क्रिया है, उसने खाई वो भी क्रिया, उसने पीटा ये भी क्रिया, लेकिन मैं सोता हूँ इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है बच्चों? वह होती है जिसमें कोई भी क्रिया ना हो। जैसे मैं सोता हूँ, इसमें कोई क्रिया नहीं है, वह सो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाए। मैं पीता हूँ, वह पी रहा है, उसने खाई, उस खा रहा है, उसने पीटा क्रिया है, लेकिन सोना एक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। तो देखिए, माँ की बहन को बच्चों हम क्या कहते हैं? ये तो आप सभी लगा ही लेंगे, जैसे कि आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं, चाची, मौसी, दादी, नानी। जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, किसे कहते हैं? माँ की बहन को क्या कहते हैं आप बच्चों? आपका संबंध क्या है उससे? तो देखिए, अगर हम माँ की बहन को की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे क्या कहते हैं? चाची कहते हैं, मौसी कहते हैं, दादी कहते हैं, नानी कहते हैं। तो बेटा मौसी कहते हैं, आपने सुना होगा। जैसे आप जाते हैं मौसी के यहाँ जाते होंगे, ठीक है? तो माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं, और माँ की मौसी को हम क्या कहेंगे? नानी कहेंगे, और माँ की माँ को क्या कहेंगे? दादी कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? देखिए, समासिक यानी समस्त पद के बारे में पूछ रहा है। रस से भरा ये क्या है? इसका समासिक विग्रह करते हैं। यहाँ पे विग्रह हुआ है, इसको हमें समस्त पद में कन्वर्ट करना है। तो रस से भरा यानी रस भरा। और रस भरा कौन सा समास है, ये भी पता होना चाहिए। तो रस से भरा, जहां भी से, को का लोप हो, वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में प्रथम पद क्या होता है? गौण होता है। और द्वितीय पद कैसा होता है हमारा? वो होता है हमारा जो हमारा उत्तर पद है, पूर्व पद हमारा गौण होता है, उत्तर पद हमारा प्रधान होता है। जहां भी उत्तर पद प्रधान हो, वह हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में सामुदायिक विशेषण है, सामुदायिक वाचक विशेषण है। तो यहाँ पे विशेष से विशेषण के बारे में पूछा गया है, अर्थात सामुदायिक विशेषण पूछा है। तो प्रत्येक, दूना,
तीन, चारों। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी समुदायक पूछा है, यानी जहाँ पे जैसे चारों, तीनों, ठीक है, तो ये क्या है, समुदायक हैं। तो ऑप्शन डी यानी चारों समुदायक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ठीक है, 6 नंबर का। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया है वे बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न नंबर 7। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। अर्थात किसी भी वाक्य को हम बढ़ा चढ़ाकर बोलना या उसका वाक्यांश करना क्या कहलाता है? तो भूमिका कहलाता है, पृष्ठव्यय कहलाता है, अवेतनिक कहलाता है, अतिशयोक्ति कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अगर हम अवैतनिक की बात करते हैं तो अवैतनिक का मतलब होता है यानी बिना वेतन के काम करने वाला। अवैतनिक क्या कहलाता है? बिना वेतन के काम करने वाला। जो सी दे रखा है अवैतनिक, अवैतनिक का मतलब होता है बिना काम करने वाला। तो पृष्ठव्यय, पृष्ठव्यय का मतलब होता है यानी बोलने वाला। तो ये सभी प्रश्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश डैश है, क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों क्या है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ध्वज। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया है वह बिल्कुल राइट है। तो देखिए पताका, पताका किसे कहते हैं? पताका और हमारा चिन्ह, निशान, केतु, ये सभी क्या हैं हमारे? तो बताइए बच्चों कमेंट करके क्या कहेंगे इन सभी को हम? पताका, केतु, निशान, ये सभी क्या है हमारा? झंडा। झंडा के लिए क्या लगाएंगे? पताका, निशान। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अर्थात 1968 में 1968 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और कमेंट करके बताइए दोस्तों 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? अगर देखिए चिदम्बरा श्री सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए यह पुरस्कार मिला था। कौन सी रचना थी? चिदम्बरा। कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? नंददास, तो नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, ललित ललाम, रसमंजरी, छत्रसाल शतक। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर नंददास की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो किसके लेखक हो जाएंगे? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए किसके लेखक हो जाएंगे। तो यहाँ पे कमेंट करके आपको यह प्रश्न का आंसर ज़रूर बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, यानी रसमंजरी। नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? रसमंजरी ग्रंथ के लेखक हैं। और यह सभी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में 19 दिसंबर 2020 को सेकंड पाली के सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखेंगे। नंददास ग्रंथ के लेखक, नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये रसमंजरी ग्रंथ के लेखक हैं। तो रसमंजरी किसने लिखा? तो नंददास ने लिखा। इस तरह से आप लगाएंगे। इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रश्न है 11, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह को सही रूप है? देखिए माल गोदाम का हमें क्या करना है? विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना। माल से गोदाम नहीं, माल बनाने के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल और गोदाम। देखिए यहाँ पर ये माल गोदाम, गोदाम क्या है हमारा?
क्या है, एक उत्तर पद क्या है, इसमें प्रधान है तो तत्पुरुष समास रहेगा। तत्पुरुष रहेगा तो इसमें के या में या से का लोप होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। माल गोदाम किसके लिए होता है, माल के लिए गोदाम होता है। तो के विभक्ति हो रहा है यहाँ पर, तो माल के लिए गोदाम, अर्थात इसका समास विग्रह क्या रहेगा, माल के लिए गोदाम। अगला प्रश्न है 12, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसों को हटाकर सही वाक्य छांटें। देखिए इसमें से सही वाक्य का छांटना है, जो गलत चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है उनको हटा करके सही, जैसे वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर, ऑप्शन ए, और वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, वह यह छत पर से नीचे गिर पड़ा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, कमेंट कीजिए जरूर दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी लिखा है बिल्कुल राइट है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर आया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कब हुई थी। तो देखिए कब हुई थी, आपका सन 1973, 1918, 1952, 1960। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना दोस्तों सन 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को किया है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अगर बात करते हैं नई दिल्ली, यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। ये भी पूछ लेगा कहाँ पर है हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तो ये आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए सही वाक्य इसमें से छांटना है। तो वह देर में सोकर उठता है, वह देर के साथ सोकर उठता है, वह देर तक सोकर उठता है, वह देर को सोकर उठता है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, वह देर तक सोकर उठता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है वह बिल्कुल राइट है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। तो देखिए बहुवचन बताना है दोस्तों, कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए डिबिया, ऑप्शन सी प्याला, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन डी समाचार। तो देखिए अगर हम यहाँ पे निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा, बहुवचन। तो बहुवचन कौन सा है इसमें, समाचार। समाचार यानी ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि समाचार क्या है, एक बहुवचन शब्द है। बहुत से बच्चे करेंगे कि डिबिया, प्याला, हीरा, नहीं बेटा ये नहीं हो सकते। आपका जो बहुवचन रहेगा वो क्या रहेगा, समाचार रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग अटेम्प्ट वहाँ पर लगा करके आ जाते हैं, जिससे एग्जाम में आपका स्कोर कम हो जाएगा बेटा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें से आपका और भी नंबर काट लिया जाएगा। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए हमारे लिंग दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो नमक, लौंग, भात, पनीर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमेंट कीजिए बच्चों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। लौंग क्या है, एक स्त्रीलिंग है। नमक, भात, पनीर ये सभी क्या है, एक पुल्लिंग है। तो लौंग हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी लगाएंगे दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी जहाँ पर हमारी कोई भी क्रिया कंटिन्यू चल रही है, जैसे दे डालो, पानी बरसने लगा, बरसता रहता है, पा लिया। तो क्या बरसता रहता है, यानी कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो बरसता रहता है, यानी कंटिन्यू क्रिया चल रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को किया है वही यहाँ पे लॉक हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी लगाएंगे। दोस्तों अभी भी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो गिलहरी,
देख खटमल हो गया है, थोड़ा ऑपरेटर ने टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, खटमल होगा। ऑप्शन बी यानी कोयल और मक्खी। तो यहाँ पर आपका बी, यहाँ पे सी बी का गलत हो गया। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो देखिए खटमल क्या है, एक पुल्लिंग है। गिलहरी, कोयल, मक्खी ये सभी क्या है, सब स्त्रीलिंग है। तो आपका खटमल क्या हो जाएगा, खटमल एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका यानी सी राइट हो जाएगा। खटमल क्या होता है बच्चों, एक पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर आपको खटमल यहाँ पे लगा देना है। बाकी सभी स्त्रीलिंग है, इसमें जितने भी ऑप्शंस में दे रखे हैं सभी एमसीक्यू टाइप हैं। इसी के साथ साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। और बच्चों अभी भी अगर आपने ध्यान रखेंगे क्योंकि 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया। दुश्मन ने गोले और तोप से आक्रमण किया। तो देखिए बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी डी। तो मैंने चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अर्थात दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बच्चों, ये कमेंट करके बताइए। रानी केतकी की कहानी के लेखक की अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ तो कौन हो जाएंगे आपके, तो आपके ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सैयद ईसा अल्लाह खां कौन है, रानी केतकी के लेखक। अगला प्रश्न है हमारा 21, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। जिसके द्वारा कोई कर्ता काम करता है यानी किसी ने किसी को आदेश दिया, वो क्या कहलाता है, संप्रदान कारक। किसा क्या कहेंगे, संप्रदान। करण कारक, अपादान कारक, कम कर्म कारक। तो ये सभी क्या है, हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, सभी को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में 100% आएंगे। अच्छा स्कोर बनाना है तो हिंदी को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सभी क्लासेस हमने इसमें प्ले लिस्ट में दे दी हैं, उन सभी को आप वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के सही शब्द चुनिए। तो माँ ने बाजार से डैश डैश खरीदी, मोबाइल, साड़ियाँ, बहुत कुछ, एक छाता। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। माँ ने बाजार से क्या खरीदी, साड़ियाँ खरीदी। तो क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला बच्चों, तो 2005 में मिला, अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कुंवर नारायण को मिला था वो 2005 में मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों एक आपको कमेंट करके जरूर बताना है, मैंने हमारा इस क्लास का एक प्रश्न है, यानी महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला था, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए, और किस रचना के लिए मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है बच्चों, कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो निलय, निलय क्या है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। कामदेव के पर्यायवाची अनंग, मनमत, मनोज, कामायनी, ये सभी क्या है, हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। लेकिन निलय हमारा पर्यायवाची नहीं है, निलय कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं है पूछा है चूंकि, तो हम ऑप्शन डी को लगाएंगे। और निलय किसका पर्यायवाची होता है, गृह का होता है बच्चों, घर का होता है, और किसका होता है, सदन का होता है, भवन का होता है, और किसका होता है, और किसका होता है, मंदिर का होता है, मंदिर का होता है, और किसका होता है, धाम का होता है, ये सभी है। और किसका होता है, निकेतन का होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं बेटा, ये सभी निलय के पर्यायवाची हैं। तो गृह, घर, ये सभी क्या है, निलय के पर्यायवाची हैं, घर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 25, हिंदी अकेडमी सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। देखिए दोस्तों, जो हिंदी अकेडमी सलाहकार पुरस्कार की राशि
ऑप्शन डी यानी 5 लाख होती है। यानी हिंदी एकेडमी की पुरस्कार राशि कितनी, 5 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है 26, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। तो नरोत्तम दास की कौन सी रचना है बच्चों, अगर हम यहाँ पे सुदामा चरित किसकी रचना है, नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास ने कौन सी रचना की थी, सुदामा चरित किसकी है। अगला प्रश्न है 27, निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो ये पूछ रहा है पुष्टि मार्गीय, तो पुष्टि मार्गीय पूछ रहा है, चूंकि पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे लगा देना है आपको, क्या है, ऑप्शन डी राइट है बच्चों। वल्लभाचार्य जी ने क्या करा था, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की, वल्लभाचार्य जी ने की। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। चूंकि यहाँ पे क्या पूछा है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, और नहीं है पूछा है तो सच्ची बात मनो आज क्या है, नहीं पूछा है। सच्ची बात क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है। गोल आंख है, ये भी गुणवाचक विशेषण है। गुलाबी रंग क्या है, एक विशेषण है। गुलाबी क्या है, एक विशेषण है। लेकिन मनो अनाज क्या है, एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य में आय खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर डैश डैश नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए सामान रखे, पैसे रखे, हाथ धरे, पैर रखे। तो देखिए उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी हाथ धरे नहीं है, धरे है, हाथ धरे नहीं बैठते हैं, तो वे कुछ करके ही दिखाते हैं। तो अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। बच्चों कोई आया था, जब आया था हमें ये नहीं पता तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जहां पर किसी के बारे में कुछ ना पता चले वो कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई आया था लेकिन ये कंफर्म नहीं कौन आया था, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई कौन आया है, कौन आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, यानी कौन आया ये क्या है, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न कर रहे हैं हम। पुरुषवाचक यानी पुरुष के बारे में पूछे, निजवाचक यानी निज यानी अपने बारे में पूछे। तो ये सभी बेटा पढ़ने आप कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है, विशेषण किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेष जैसे विशेष क्या है, गुलाबी रंग है, तो क्या है सभी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगले प्रश्न में हम मिलते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।